स्वर्ग और नर्क की कहानी। यमराज जब धरती पर एक आदमी को लेने आए तो उस आदमी ने यमराज से कहा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग और खुश हो गया और बोला, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे ज्यादा स्वर्ग नर्क के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहता हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। चलो, हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। नर्क में बुजुर्ग ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाजें सुनी। वहां नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं एक भी दिन खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्मा तड़प रही है। बुजुर्ग आदमी की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी जो लोगों से करीब 500 फुट ऊंचा होगा। वहां बहुत खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से भरा रहता है। बुजुर्ग हैरानी से पूछा, खीर है तो आप लोग पेट भर के यहाँ से खीर क्यों नहीं खा लेते? भूख से क्यों तड़प रहे हो? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 500 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी इस पतीले तक नहीं पहुंच पाएगा। शायद ईश्वर ने हमें यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग से बोले, चलो, देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहां पर बुजुर्ग ने सबके हंसने खेलने की आवाज सुनी। सब लोग खुश दिख रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग और भी खुश हो गया। पर वहां स्वर्ग से भी बुजुर्ग की नजर वैसे ही 500 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नर्क में था। बुजुर्ग हैरान हो गया। उसने बोला, ये पतीले 500 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग तो भूख से ही दुखी होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हैं, ऐसे कैसे? एक आदमी बोला, हम तो सभी इस पतीले से भरकर खीर खाते हैं। ये बहुत ऊंचा है, पर यहाँ कितने सारे पेड़ हैं। इनको काटकर टुकड़ों को जोड़ करके लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पहुंच जाते हैं और हम सब मिलकर खाते हैं। बुजुर्ग यमराज की तरफ देखने लगा। यमराज मुस्कान के साथ और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथों में ही रखा है। चाहे अपने लिए नर्क बना ले या चाहे अपने लिए स्वर्ग बना ले, ईश्वर ने सबको एक समान हालतों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान है। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।